न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। बीएन घाटी। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर। इस ईद में अपने लुक में लगाए चार चांद बालाजी फैशन के साथ। आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री जानकी स्टोर, बीएन घाटी, मेन शॉपिंग। जामुड़िया के चुरुलिया में बवाल, ओसीपी विवाद पर टीएमसी कार्यालय में तोड़फोड़, कई घायल, एक गिरफ्तार। दुर्गापुर में गैस के लिए हाहाकार, एचपी सिलेंडर लेने सुबह से लगी लंबी कतार, ग्राहकों में भारी नाराजगी। आसनसोल में बंद मिला स्वास्थ्य केंद्र, एमएलए अग्निमित्रा पाल ने उठाए सवाल, टीएमसी ने बताया हेल्थ कैंप का कारण। हेल्थ सेंटर बंद। उल्टी में पेट्रोल पंप पर हंगामा, ग्राहकों का आरोप कम दिया जा रहा तेल, पुलिस जांच में जुटी। चोरी हो रहा है इसमें और क्या हो रहा है? जामुड़िया थाना क्षेत्र के चुरुलिया में ओसीपी ओपन कास्ट प्रोजेक्ट को लेकर गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि फकीरपाड़ा के कुछ उपद्रवियों ने पहले चुरुलिया माइंस को बंद करा दिया और बाद में चुरुलिया हाटतला स्थित तृणमूल कांग्रेस के पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ व पत्थरबाजी की। इस दौरान पार्टी कार्यालय का झंडा भी फेंक दिया गया तथा कई मोटरसाइकिल और चारपहिया वाहन गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। घटना में कई लोग घायल हो गए। इसी दौरान ओसीपी के साइट इंचार्ज विकास दत्त वहां से गुजर रहे थे, जिन्हें भीड़ ने घेर कर मारपीट की और उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। सूचना मिलने पर चुरुलिया फांड़ी की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। दिनेश मिश्र ने बताया कि स्थानीय युवकों को कंपनी से सुविधा नहीं मिलने के कारण आक्रोश में आकर उन्होंने यह घटना की। वहीं वज्र नारायण राय ने कहा कि इलाके में अवैध कोयला निकालने पर पुलिस की सख्ती से कुछ लोग नाराज थे, जिसके कारण पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की गई। घटना में टीएमसी कार्यकर्ता शेख अशरफ सहित 5-6 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मामले में एक उपद्रवी को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। ঘটনাটা হয়েছিল যে এরা জেনারেলি কয়লা তুলে পরে খায় আর তো কয়লা তোলাটা কালকে পুলিশ প্রশাসন বন্ধ করেছে। ঠিক আছে, পুলিশ প্রশাসন বন্ধ করার পরে ওরা সবাই মিলে পার্টি অফিসে গিয়ে পরে সব মানে হাজির হয়েছে যে আমরা কয়লা তুলব, আপনারা ব্যবস্থা করে দেন। শেখ আশরফ ছিল ওইখানে। আশরফ বলেছে ওদেরকে যে মজুদা নাই, মজুদা কাল সকালে আসবে, এই আজ বিকেলে আসবে, বিকেলে এসে বসে একটা যাই হোক কিছু করা যাবে। ইন দি মিন টাইম প্রজেক্ট ম্যানেজার যে যাচ্ছিল বিকাশ দত্ত, তার গাড়িটাকে ভাঙচুর করে ওরা। ভাঙচুর করার পরে এই আশরফ বিকাশ দত্তকে বাঁচাইতে গিয়ে পরে মুচিপাড়াকার ছেলেগুলো তাদের সাথে যোগ দিয়ে কোনোরকম প্রজেক্ট ম্যানেজারকে বাঁচিয়ে নেয়। প্রজেক্ট ম্যানেজারকে বাঁচিয়ে দিয়ে যাওয়ার পরে ওরা যথেচ্ছ ডেলাডিলি শুরু করে দেয়, ঢিল মারতে থাকে। আমাদের এক ছেলেকে মেরেছে, এখানে যে 4-5টা গাড়ি ছিল সেগুলোকে ভেঙে দিয়েছে। তা ভেঙে দেওয়ার পরে তারপরে ওরা মুচিপাড়া পুরো চেপে গেছিল। এবারে মুচিপাড়া চাইছিল না ঝামেলাটা হোক, কিন্তু যখন পাড়া চেপে গেছে তখন মুচিপাড়া ওদেরকে তেড়ে পার করে দিয়েছে। ইন দি মিন টাইম পুলিশ এসে মানে অবস্থার ইয়েটা উন্নতি ঘটায়। তাদের মানে ক্ষোভটা হচ্ছে মূলত আমাদের এখানে যে কোম্পানি চলছে টিসিএমপিএল, টিসিএমপিএলকে কেন্দ্র করে তারা তাদের ওখান থেকে হয়তো কিছু সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না, তারা যে কাজ করে এই সকলের জন্য এই তাদের একটা ক্ষোভ, এই ক্ষোভকে ইয়ে করার জন্যই তারা মোড়ে এসে ঢিল পাথর করেছে। দাদা, হঠাৎ পার্টি অফিসটা কেন ভাঙচুর করলো? পার্টি অফিসের সঙ্গে তো কোনো সম্পর্ক নেই তাদের। অফিসের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। পার্টি অফিস তো আমাদের খোলা থেকে মানুষের পরিষেবার জন্য, আমরা তো 24 ঘন্টা মানুষের পরিষেবা দেওয়ার জন্যই আমরা এখানে থাকি পার্টি অফিসে। তো পার্টি অফিসকে কেন্দ্র করে হয়তো সকলের ধারণা যে আমাদের পার্টির যারা নেতা আছি আমরা হয়তো এদেরকে বাধা দিচ্ছি কাজ দেওয়ার জন্য বা কিছু, এরকম ব্যাপার তো নেই। दुर्गापुर मुचीपाड़ा इलाके के HFCI में गुरुवार सुबह से ही लोगों की भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। HP गैस सिलेंडर लेने के लिए ग्राहक की लंबी कतार लग गई। कई लोग सुबह 7 बजे से तो कुछ 8 बजे से लाइन में खड़े होकर गैस मिलने का इंतजार करते रहे। ग्राहकों का आरोप है कि बुकिंग से जुड़ी समस्याओं के कारण उन्हें काफी परेशानी हो रही है और घंटों इंतजार करने के बाद भी गैस मिलेगी या नहीं, इसे लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। हालांकि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
का कहना है कि देश में गैस की पर्याप्त उपलब्धता है, लेकिन इसके बावजूद ऐसी स्थिति क्यों बन रही है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। एक ग्राहक ने नाराजगी जताते हुए कहा कि गैस लेने के लिए युद्ध जैसी स्थिति बन गई है और लंबी लाइन के कारण लोगों को भारी दिक्कत झेलनी पड़ रही है। 8:30 লাইন দিয়েছিলাম, যুদ্ধ করে বেরোলেন তো? হ্যাঁ, যুদ্ধ করে বেরোলাম। হ্যাঁ, এই যুদ্ধ কবে যে কদিন চলবে সেটা বোঝা মুশকিল। হ্যাঁ, কবে যে নর্মাল হবে সেটা বুঝতে পারছি না আমরা। প্রচণ্ড হয়রানি। হ্যাঁ, এবার জানি না আর কদিন চলবে হবে। গ্যাস বুকিং করতে পেরেছিলেন? গ্যাস বুকিং প্রথমবার হয়নি, দ্বিতীয়বার আমাদের নাম্বার নিয়ে আমাদের করা হয়েছিল। গরমের মধ্যে এই হয়রানির মুখে পড়তে হচ্ছে, কী করবো বলুন? না তো ঘরে জ্বালানি হবে না, খাওয়া দাওয়া কিছুই হবে না। योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के आरोप को लेकर गुरुवार को कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता एसडीओ कार्यालय के गेट को तोड़कर अंदर घुस गए और जमकर नारेबाजी की। जिससे पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। इस आंदोलन का नेतृत्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष देवेश चक्रवर्ती ने किया। उनका आरोप है कि मतदाता सूची संशोधन एसआईआर के नाम पर कई वैध मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि लगभग 60 लाख मतदाताओं के नाम अभी भी विचाराधीन हैं, जिससे उनके मतदान अधिकार को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई है। कांग्रेस की मांग है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। जिन योग्य मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं उन्हें फिर से मतदाता सूची में शामिल किया जाए। তারা নির্বাচনের সম্বন্ধে গুণাক্ষরে কিছু জানে না, তাদের পশ্চিমবঙ্গে পাঠিয়েছে এবং তারা একচ্ছত্রভাবে বিজেপির অঙ্গুলিলনে সাধারণ জনগণের নামকে কাটছে। প্রায় 50 লক্ষের উপর নাম ইতিমধ্যে তারা কেটেছে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে এবং বিভিন্নভাবে চট্টোপাধ্যায়, চ্যাটার্জি, ব্যানার্জি, বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে তারা গুলিয়ে ফেলছে। সাধারণ আপনারা জানেন বিয়ের আগে আমাদের কারুর কুমারী থাকে, বিয়ের পর তার বিবি বা অন্য কিছু তার পদবি যোগ হয়, সেই নামগুলোকেও কাটছে এবং একটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চাইছে। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। रमजान का पवित्र महीना और खुशियों भरी ईद का मौका। इस खास अवसर पर बालाजी फैशन लेकर आया है ईद स्पेशल कपड़ों का शानदार कलेक्शन। छोटों से लेकर बड़ों तक हर उम्र के लिए लेटेस्ट डिजाइन, नई रेंज और बेहतरीन क्वालिटी, ताकि इस ईद आप लगे सबसे खास और सबसे अलग। तो देर किस बात की, इस ईद में अपने लुक में लगाए चार चांद बालाजी फैशन के साथ। ईद स्पेशल सेलिब्रेशन बालाजी फैशन, GT रोड, अपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल, आसनसोल। কেন্দ্র, নূপুর সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র। এখন বাজছে ঘড়িতে 12:40। আজকে শনিবারও নয়, রবিবারও নয়, আজকে বৃহস্পতিবার। হেলথ সেন্টার বন্ধ।
आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल गुरुवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के नुपुरसू स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जहां उन्होंने दोपहर करीब 12:40 में केंद्र पर ताला लगा होने पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि 12 मार्च को ना तो कोई राष्ट्रीय अवकाश है और ना ही प्रादेशिक, ऐसे में स्वास्थ्य केंद्र बंद होना गंभीर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार विकास का दावा करती है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं की यह स्थिति चिंताजनक है। वहीं स्थानीय पंचायत उप प्रधान सिद्धांत मंडल ने विधायक के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उस दिन एक स्थानीय क्लब में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाने के कारण केंद्र बंद था। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव नजदीक होने के कारण विधायक केवल राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस मुद्दे को उठा रही है। সবকিছুই তো তালা পড়ে গেছে, ফ্যাক্টরিতে তালা পড়ে গেছে, চাষিদের তালা পড়ে গেছে তাদের ব্যবসায়। আলুর চাষিরা আজকে আলু তুলছে না, ফসল হয়েছে আলু তুলছে না, 4 টাকা দাম আলু, কারণ হিমঘর নেই। সেরকমই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তালা, দুপুর 12:40 বাজছে তখনও তালা। আজকে তো ছুটির দিন নয়, আজকে তো স্টেট গভর্নমেন্ট বা ন্যাশনাল হলিডে নয়, তাহলে আজকে তালা লাগানো রয়েছে কেন? বোর্ডে রয়েছে নূপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্র, একদিকে বিশ্ব বাংলার লোগো, একদিকে ন্যাশনাল হেলথ মিশন তার লোগো। তো টাকাটা তো কেন্দ্র সরকার থেকে নিতে ভুলছেন না। সারাদিন মোদিজিকে গালাগাল দিচ্ছেন মমতা ব্যানার্জি, আর তারপর টাকাগুলো পকেটে পুড়ছেন আপনার লোকেরা। নূপুরের গ্রামের কি অসুখ বিসুখ হয় না? সবাই সুস্থ, কারুর কোনো ডাক্তার দেখাবার দরকার নেই, কারুর কোনো টেস্ট করার দরকার নেই, ওষুধের দরকার নেই। অবশ্য আপনার হাসপাতালে আর প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে তো জালি ওষুধ পাওয়া যায়, সেই ওষুধ খেলেও আবার বিপদ, মানুষ মরে যাবে। না, আপনারা জানেন আমাদের ওই বেলুনিয়া বালক সংঘ বলে একটা ক্লাব আছে, ওই ক্লাবে আমাদের একটা ক্যাম্প চলছে। সেইখানে আমাদের ওই দিদিমণিরা আছেন এবং আমাদের ওইখানে উপস্থিত আছেন যে দিদিমণিরা। আপনারা চলুন, আমাদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বন্ধ থাকে না, ওই ক্যাম্পে ব্যস্তর জন্য আমাদের বন্ধ আছে, আবার ক্যাম্প শেষ হয়ে গেলে আবার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে খুলবে। আর অগ্নিমিত্রা পাল, ও তো 4.5 বছর পর প্রথম দেখছি। 4.5 বছর কোথায় ছিল? আজকে বলুন, আজকে দক্ষিণের বিধায়ক হচ্ছি, আজ একটা কাজের উদাহরণ দেন যে এক ট্যাঙ্কি জল দিয়ে উপকার করেছে। कोर्ट के आदेश पर एसबी गोराई रोड स्थित एक दुकान को सील कर दिया गया। यह कार्रवाई एसबी गोराई रोड स्थित बर्फकल इलाके में की गई, जहां पुलिस और अदालत के अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया हुई। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2018 में इस संपत्ति के मालिक बाला रानी सखूजा और उनके बेटे संदीप सखूजा ने दुकान सोनिया बर्नवाल को किराए पर दी थी। आरोप है कि कुछ समय बाद किराया देना बंद कर दिया गया, जिसके बाद मामला अदालत में पहुंचा। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने मालिक पक्ष के हक में फैसला सुनाया। ये प्रॉपर्टी जो है आप जहाँ पर आए, ये प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है बाला रानी सखूजा और उनके सुपुत्र मिस्टर संदीप कुमार सखूजा के नाम, जिन्होंने 2018 साल में ये प्रॉपर्टी किराए पे दिए थे मिस सोनिया बर्नवाल को। तो 2018 से उन्होंने कभी किराया नहीं दिया था। तो किराया ना देते हुए वो हम लोगों का जो डिक्री होल्डर है वो केस किए थे, कोर्ट में केस किए थे 2018 साल में। केस चला, लंबा चला, वो केस कभी कॉन्टेस्ट की भी नहीं वो लेडी। तो उसके बहुत दिन केस चलने के बाद कोर्ट से एग्जीक्यूशन का एक ऑर्डर आया। उस एग्जीक्यूशन में वो स्टे करने के लिए एक मिस केस डाला था, जो मिस केस बाद में खारिज हो गया कोर्ट से। अभी ये एग्जीक्यूशन आज प्रोसीड हो रहा है विद द हेल्प ऑफ पुलिस। अदालत के आदेश के अनुसार प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में दुकान को सील किया जा रहा है और अंदर रखे सामान की सूची बनाई जा रही है। दुकान पर कब्जा लेने की कार्रवाई के दौरान सोनिया बर्नवाल मौजूद नहीं थी, लेकिन उनकी ओर से नियुक्त प्रतिनिधि मौके पर मौजूद रहा। पुलिस और अदालत के अधिकारियों की निगरानी में दुकान के ताले तोड़े गए और सामान का सूचीकरण किया गया। नवंबर में जाके फाइनल उनका जो पटिशन था वो रिजेक्ट हुआ। कोर्ट ने ऑर्डर दिया खाली कराने के लिए। नाजिर साहब हमारे साथ आए खाली कराने के लिए, लेकिन यहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, लोकल आदमियों को लेके, लेडीज़ को लेके खाली करने नहीं दिया। फिर हमने पुलिस प्रोटेक्शन के लिए अपील डाला। हमारा पुलिस प्रोटेक्शन अपील एक्सेप्ट हुआ, हमने पैसा जमा कराया। उसके बाद में आज से 15-20 दिन पहले ऑर्डर आया कि ये आज 12 तारीख कोर्ट ने फिक्स किया कि आप जाइए, पुलिस जाएगा, नाजिर जाएगा, कोर्ट अपना जैसे भी हो अपना दुकान खाली करवाइए, ताला तोड़िए, जो करना करिए, अपना पोजीशन में ले लीजिए।
बस वही प्रोसेस में आज हम लोग आए। हमने उनको फ़ोन भी किया क्या कि अपना माल ले जाइए, सब कुछ कर दीजिए। वो है आसनसोल में, यहाँ आजू बाजू घूम रहे दिख रहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं हम आसनसोल से बाद शादी में आए, हमको 2 दिन का टाइम दीजिए। अब तो टाइम दे के फ़ायदा नहीं है। 10 साल से करीब 36 लाख से ऊपर हमारा रेंट बाकी बिना इंटरेस्ट का। जगह हमारी आराम से यूज़ कर रहे हैं। महीने का 25 से 30 लाख का उनका सेल है, 12-13% मार्जिन कमा भी रहे हैं, लेकिन न भाड़ा दे रहे हैं न कुछ कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई बार बातचीत के बावजूद किराया नहीं मिलने पर उन्हें अदालत का सहारा लेना पड़ा। अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके बाद अब वे दुकान पर कब्जा ले रहे हैं। चोरी हो रहा है इसमें, और क्या हो रहा है? कुल्टी थाना क्षेत्र के नियामतपुर इसको बाईपास रोड स्थित बेजाड़ी इलाके में एक पेट्रोल पंप पर ग्राहक ने कम तेल देने का आरोप लगाया। गुरुवार को एक युवक ने अपनी बाइक में तेल भरवाया, जिसके बाद उसने दावा किया कि गाड़ी का माइलेज अचानक खराब हो गया। इससे नाराज होकर युवक ने पेट्रोल पंप पर कम तेल देने का आरोप लगाया। घटना की सूचना मिलते ही नियामतपुर फाड़ी की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू की। पुलिस ने पेट्रोल पंप के मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अगर औपचारिक शिकायत दर्ज की जाती है तो मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों की ओर से भी पहले इस तरह के आरोप लगाए जाने की बात सामने आई है। हालांकि पेट्रोल पंप के अधिकारियों ने कैमरे के सामने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उन्होंने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। कितना घटा जो आप लोग यहाँ पर में जमायत किए? सेम है दादा, बराबर इसका तेल चोरी हो रहा है। हम लोग को माइलेज नहीं मिलता यहाँ सब तेल भराने के बाद। और सब जगह भराते सही माइलेज होता है, यहाँ माइलेज सही नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर मैं अभी का तेल चोरी करते पकड़ा गया? हाँ, एकदम इजी पकड़ाया दादा। फिर आप लोग क्या किए? पुलिस को फोन किए? पुलिस हम लोग फोन नहीं किया, वही लोग फोन करके बुलाए हैं। अच्छा, फिर आपको कैसे मालूम चला? वही नापा तो उसमें पकड़ाए हैं। फिर टंकी खाली करके नापी किया तो उसमें पकड़ा गए हो। तो उसका जो यहाँ का जो आपका मैनेजर है उनको तो बोले? मैनेजर को बोला तो मैनेजर उल्टा धमकी दिया उसको भी। क्या बोला मैनेजर? क्या मैनेजर वो लड़का था, उसके बाद पहले बोला जे जो करना है करो, नापी नहीं करने खोज रहा हो, अगर आप जाए तो नापी करिए उसको। कितना दिन से चल रहा है आप लोग का? ये दादा पहले से चलता होगा, क्योंकि हम लोग भी आज मोटा 1.5-2 महीना पहले भी कर पाए तो उसी तरह हो रहा है। उसका टंकी है 11 लीटर, उसका टंकी में डाल दिया 13 लीटर तेल। जब उसको खाली किया गया है, उसका BS6 गाड़ी है, उसका गाड़ी में 2-2.5 लीटर तेल हमेशा रहेगा, नहीं तो चलेगा नहीं गाड़ी। जब उसका तेल खाली किया तो 11 लीटर तेल निकला। उस गाड़ी में 3 लीटर पहले से तेल था और डाला 13 लीटर, टोटल 16 लीटर। यहाँ 4-5 लीटर तेल उसका मार लिया है, बस यही बात है यहाँ पे। तो उसका जो यहाँ पर जो मैनेजर ने बात की है, मैनेजर से बात हुआ है, वो लोग पुलिस लेके गया है, धमकी दे रहा उल्टा। अच्छा, कितना दिन से हो रहा है? हम लोग भी भरवा रहे हैं यहीं पे तेल, हम लोग घर भी यहीं पे, हम लोग को पता नहीं चल रहा था। आज पकड़ लिया कोई, तब समझ में आ गया उसको। मतलब निकाला तो तेल चोरी। ऐसा तेल चोरी हमेशा होता रहा? तो हाँ, होता रहा होगा, लेकिन पकड़ा है तो समझ में आ गया होगा कि आज पकड़ा है। इस त्योहारी सीजन में सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, GT रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाए चिमनी, वाटर प्यूरिफायर, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है LG कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम LG शॉपी। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड, आसनसोल।
आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 52, 53 और 54 के लोगों को बेहतर जल आपूर्ति देने के उद्देश्य से नगर निगम की ओर से नई पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया गया। कोट मोड़ इलाके में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इस परियोजना का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर आसनसोल नगर निगम की कमिश्नर एकमजय सिंह, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, डिप्टी मेयर वसीमुल हक, अभिजीत घटक, पार्षद मौसमी बसु समेत नगर निगम के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में कमिश्नर एकेजे सिंह ने कहा कि इस परियोजना के तहत पाइपलाइन बिछाने का काम अगले 90 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 18,40,000 रुपये की लागत आएगी। इस पहल से इलाके के लोगों को पानी की बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। আজকে এএমসি থেকে 15th এফসি প্রকল্পের অন্তর্গত একটা বাল্ক ওয়াটার এবং ডিস্ট্রিবিউশন পাইপলাইনের উদ্বোধন হয়েছে, যেটা কোর্ট মোড় থেকে ভগৎ সিং মোড় অবধি এবং ডলি লজ মোড় থেকে ট্রান্সফরমার অবধি লে করা হবে। এটার ওয়ার্ক পিরিয়ড আছে 90 ডেজ এবং ভ্যালিউ হচ্ছে 18,40,000 টাকা। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी बीच नरेंद्र मोदी की कोलकाता के ब्रिगेड परेड पर प्रस्तावित जनसभा को लेकर राज्य भर में चर्चा बढ़ गई है। माना जा रहा है कि इस रैली के जरिए राज्य की राजनीति में बड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी और कुछ बड़े नेता भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ता जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं आसनसोल में भी इस सभा को लेकर अलग माहौल देखने को मिला। यहाँ समाजसेवी व भाजपा नेता कृष्णा प्रसाद की पहल पर महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रिगेड रैली की सफलता और पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की कामना की गई। विश्व के महान नेता यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल 14 मार्च को जो परिवर्तन सभा, परिवर्तन रैली, परिवर्तन यात्रा, एक ही लक्ष्य के पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत में सरकार बनने जा रही है। और 14 मार्च के जो सभा हो रहा है, परिवर्तन सभा, परिवर्तन यात्रा, उसी लिए ये हवन हो रहा है कि 14 मार्च को सफल हो और पश्चिम बंगाल में टीएमसी को उखाड़ के फेंकना है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत में सरकार बनाने जा रही है 2026, इसीलिए ये हवन हो रहा है।
न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। बीएन घाटी। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर। इस ईद में अपने लुक में लगाए चार चांद बालाजी फैशन के साथ। आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री जानकी स्टोर, बीएन घाटी मेंस शॉपिंग।